आज का जो हमारा अल्फाबेट है वो है हमारा एम। एम को हम कर्सिव राइटिंग के अंदर किस तरीके से लिखते हैं। अब देखो, ये हमारा कर्सिव राइटिंग का एम है। इसको हम एम को हम कर्सिव राइटिंग में इस तरीके से लिखते हैं। और अगर हमें एम को थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बनाना है कि भाई हम क्लियरोग्राफी राइटिंग बोलते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि वो किस तरीके से होती है, क्योंकि मैं लिखती हूँ, आप लोग पूछते हो कि ये किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ कि इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी हम कर्सिव राइटिंग सीख रहे तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने भी एक बार में सिर्फ कर्सिव ही राइटिंग सीखी थी। बट मैं आपको ये दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कि अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो कोई वो नहीं कि आपको वो चीज़ आनी ही चाहिए, आप वो स्टाइलिश एम बना ही पाओ, ऐसी कोई बात नहीं। हम दो तीन तरीके से स्टाइलिश एम को भी बना सकते हैं। कुछ ये हमारे तरीके हैं, इनको भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि भाई किस किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा कर्सिव राइटिंग का एम आता है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश की नोटबुक जो हमारी होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लाइनें होती हैं, तो उस लाइनों में हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा एम है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाए, ये हमारा परफेक्ट एम है कर्सिव राइटिंग का। अब हम पहले किस तरीके से एम लिखते थे, हमारा जो पहले एम होता था वो कुछ हमारा इस तरीके से होता था। हमारी जो ये वाली लाइन होती है इसको हम आधे में लेके आते थे, पूरी नहीं लेके आते थे, है ना। हमें जो एम सिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से सिखाया गया है, जिसमें हम एम को इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी यहाँ वाली लाइन पूरी नहीं होती है ना, तो इस तरीके से हम एम को बनाते हैं। बट हमारा जो कर्सिव राइटिंग का एम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसके अंदर हम एम को इस तरीके से बनाएंगे। अब इस तरीके से बनाने में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से बनेगा, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं इस तरीके से बनाने में एम। देखो, अगर मैं इस एम को इस तरीके से बना दूं तो क्या ये सही है ना? नहीं है ना। अब अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये सही नहीं है। अब इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये जो स्पेस है हमारा, अब मैं इसको ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको कम भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं ऐसे कर दूं, है ना। ये एग्जैक्ट बनेगा तभी अच्छा लगेगा, जैसा हमारा बनावट होती है तभी उसी बनावट में बनेगा तभी ये अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो हमारा एम है वो हमारा एग्जैक्ट इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे इनकी वजह से हो गया ये चीज, एक सेकंड। एग्जैक्टली इस तरीके से होना चाहिए, जिसके अंदर हमें इसका जो ये स्पेस है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एम के अंदर। और दूसरी चीज जो मैटर करती है एम के अंदर वो होती है ये लाइनें। ये जो दोनों लाइनें हैं एम की, ये दोनों अंदर की तरफ आ रही हैं। ये नहीं है हम इनको बाहर की तरफ करेंगे या ज्यादा ही अंदर की तरफ करेंगे या झुकाव इनका आगे की तरफ करेंगे, नहीं। इनका जो झुकाव है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ हो रहा है, एम के अंदर की तरफ। ये इधर की तरफ आ रही हैं, ये दोनों लाइनें अंदर की तरफ आ रही है, ये दोनों लाइनें स्ट्रेट नहीं होंगी। हम इनको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाला एम नहीं बनाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा लगने की कोई बात नहीं होती कि ये अच्छा लगेगा देखने में या वैसे नहीं, बट जब हम कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं तो कर्सिव राइटिंग का ये एम नहीं है। कर्सिव राइटिंग के अंदर हम बात करें तो कर्सिव राइटिंग का जो एम है वो यही है जो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है, कुछ इस तरीके से बनेगा एम हमारा, जिसके अंदर हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, शेप, साइज, स्पेस एंड डिफरेंस इनका कितना कितना आ रहा है। ना तो हम इस एम को ज्यादा बड़ा करेंगे ना ही छोटा करेंगे। तो जब हम इस चीज के अंदर इस वर्ड को सीखेंगे ना कि भाई इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही रहना चाहिए। और ये भी नहीं है जैसे अगर हम इस लाइन के अंदर इनको बना रहे हैं, ये जो लाइनें हैं हमारी इसके अंदर हम बना रहे हैं, तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये एम ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम मतलब ये सोचे कि भाई हम तो शेप अच्छी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एम है और मैं इसकी शेप को अच्छे बना रही हूँ और मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ,
तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है हमारा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं शेप, अब भी मैं शेप को का ध्यान रख रही हूँ कि भाई मैं शेप तो सही कर रही हूँ ना, और मैं ये सोचूं कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, तो ये भी गलत है। एग्जैक्ट जो हमारा एम है वो यही सही है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ये सही है, ये सही है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, कि ना तो ये यहाँ लाइनों से बाहर होना चाहिए, ना ही ये लाइनों के अंदर होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने वर्ड को बनाएंगे कि हमारा क्या शेप है, क्या साइज है, किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। अगर आप इन चीजों को आप, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार लाइनें लगा के चीजें आपको, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए कि अगर हम ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक पेज है मेरे पास, अगर मैं ब्लैंक पेज पे आपको चीजें बता रही हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और मैं जब आपको लाइनों के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको नोटबुक में लिखना है, आप ब्लैंक पेज पे तो लिखोगे नहीं। जब आप नोटबुक पे लिखोगे तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका वर्ड नोटबुक में किस शेप और किस साइज और किस शेप और उसमें बनना चाहिए। उसकी जो बनावट है वो बड़ी छोटी कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होगी, बिग होगी, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं ये लाइनें आपको बार बार लगा के बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपने एम को बनाना है। अब जो स्टाइलिश हमारा एम आता है वो किस तरीके से बनता है, तो कुछ नहीं होता उसके अंदर भी ज्यादा, हमारा सिंपली जो हम कर्सिव राइटिंग का एम बनाते हैं वो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो चीज है इसको हम थोड़ा सा राउंड करके और इस तरीके से, ये हमारा स्टाइलिश एम हो गया। और जो हमारा वो एक और मैंने आपको बताया था उसको भी हम सिंपली इसी तरीके से करेंगे जैसे हम कर्सिव राइटिंग के अंदर करते हैं, वही हमारा एम बनेगा। और ये हमारा कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं राउंड। तो इस तरीके से हम इन एम्स को बना सकते हैं। बट इसमें भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हम स्टाइल भी दे रहे हैं तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें इन स्पेस का ध्यान स्टाइल वाले एम में भी रखना है। जैसे इसके अंदर है वैसा इसके अंदर नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का भी इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि अगर हम स्टाइलिश एम भी बना रहे हैं तो भी हमें बिल्कुल जो है हमारी एग्जैक्ट शेप कर्सिव राइटिंग वाले एम की होती है वही देनी है। हमें इसके अंदर भी ये जो गैप है ये नहीं कर सकते हैं। तो इन गैप्स का ध्यान तो हमें हर वर्ड में रखना होगा, चाहे वो क्लियरोग्राफी राइटिंग है चाहे वो कोई भी राइटिंग है, तो उनमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रख के ही अपने वर्ड्स को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमने अपना जो हमारा कर्सिव राइटिंग का एम है वो हमने सीखा है कि वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग राइटिंग से रिलेटेड रील्स देखनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम अपने एन को बनाना सीखेंगे, एन को कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से बनाते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।